और आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइजेस भी हैं हमारे पास, और असेंबलियों के हवाले से भी सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर, अडियाला जेल के फैक्ट्री नाके पर मौजूद हूं। पीछे अभी तक शाम होने वाली है। सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। बज़ाहिर जो यहाँ सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे धरना दे रहा हूँ। खान की बहनें भी बैठी हुई हैं। आज खिलाफे मामूल वर्कर्स की तादाद भी बड़ी है, ISF के नौजवान भी हैं और PTI के MPs भी हैं। बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है MPs की, ये जैसे पूरी उन्होंने कहा था काबीना आएगी, लेकिन बहरहाल लोग तो मौजूद हैं। और यही पिछले कई हफ्तों से इमरान खान की बहनें भी यही कह रही थी कि अगर जो है वो सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे आते हैं, PTI के रहनुमा आते हैं, तो इससे प्रेशर बिल्ड होगा। मुलाकात होना बाद की बात है, एटलीस्ट एक बड़ी तादाद होती है, प्रेशर जाता है, अदारे ज़ाहिर एंगेज होते हैं। तो आज सुहेल अफरीदी साहब आए, अगरचे हमने आपको रिपोर्ट किया यहाँ पे वर्कर नाराज भी हैं। 50% ये जो ऑडियंस यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना, ये शिकवा कर रही है, नाराज है, ये कह रही है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो कुल्लाहे अमल दें, होम्योपैथिक क़यादत, और फिर वो कहते हैं कि आपका वो आज़ादी और गुलामी वाला और आज़ादी या मौत वाला कंटेनर किधर है। वो शिकवे तो जारी हैं। अभी 2-3 खबरें आपके सामने रख दूं, फिर यहाँ पे वर्करों से भी आपकी बात करवाएंगे और यहाँ पे जो माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे। एक तो बाड़ा के अंदर सुहेल अफरीदी साहब इधर है, पीछे बाड़ा के अंदर आपको पता है लकी मरवत के अंदर भी आज ब्लास्ट हुआ है और अभी तक 50-60 से ज्यादा लोग उसके अंदर निशाना बने हैं। तो बाड़ा के लोग जो हैं वो पेशावर के अंदर आके एहतजाज कर रहे हैं और वहां पे KP पुलिस की जानब से उन पर आंसू गैस की शायलिंग भी की गई है। अलीमा खान से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखें हमारा भाई है, बिल्कुल इमरान खान का हमारा भाई है, लेकिन वो पूरी PTI का लीडर है, हमारा नहीं है, मतलब सबका लीडर है, तो सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, सबका मुतालबा जो है होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बाबर रहमान साबिक वजीर कानून और इंसाफ, बड़े नामवर वकील हैं, यहाँ पीछे वो खड़े हुए हैं। अभी उनसे भी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े सरप्राइज आने जा रहे हैं, बहुत बड़े सरप्राइज आएंगे और असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा बस आप इंतजार करें, अब हम वो जो एक होम्योपैथिक पॉलिसी थी उससे निकल कर अग्रेसिव पॉलिसी की तरफ जाने जा रहे हैं और अगले आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि बहुत बड़े इस हवाले से आप सरप्राइज भी देखेंगे। सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या कोई इस्तीफों के हवाले से, उन्होंने कहा जी हाँ, अगले आने वाले दिनों में इस्तीफे भी आ सकते हैं। तो ये तो ये बाज़ाहिर सूरत हाल है। काफ़ी लंबी आगे तक देखिए तादाद है और अच्छा खासा मोमेंटम बन चुका है। अगरचे लोग बाद में ज़ाहिर है जब कोई लीडरशिप आके बैठ जाती है तो फिर लोगों को एतमाद मिलता है कि ठीक है, अगर सुहेल अफरीदी साहब बैठे हुए हैं तो अब शायद पुलिस वाले क्रैकडाउन ना करें। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ज़रा बात भी आपकी करवाती है, हर तबका फिक्र के। देखें यहाँ पे एक शख्स ने लिखा हुआ था कि वो लगा हुआ है झंडे वाला जो पोस्टर है कि हार्न बजाना मना है, कौम सो रही है, इकबाल की और कायदे आज़म की उस पर जो है वो तस्वीर भी लगी हुई थी। और हर तबका फिक्र, खवातीन, आज तो ISF के इवन वकला, इवन बाबर रहमान साहब तो बड़े अरसे बाद यहाँ पे नजर आए हैं। तो यानी हर तरह के लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। सामने आपको ख्वाजा सरा भी नजर आ रहे होंगे, ये भी मौजूद थे। तो यहाँ पे लोगों से ज़रा बात भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया ये वकला भी हैं, MPs भी हैं, सैनिटर्स भी हैं, MNAs भी हैं, तो वो ये मौजूद है। और मैंने आपको बताया कि हर सोसाइटी के लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हो? ये सुहेल अफरीदी साहब आज यहाँ पे आए हैं, तो आज ये खान की बहनों का भी यही मुतालबा था ना कि अगर लीडरशिप यहाँ पे आती है तो फिर ज़ाहिर लोग भी आएंगे। तो आज अफरीदी साहब आए हैं तो लोग भी ज़्यादा आ गए हैं। तो इस हवाले से पहले तो बताएं क्या कहेंगे। इस तरह आने का कोई मकसद है कि आप आए हैं वहाँ से यहाँ आके बैठ गए, आपने इनसे बात तक नहीं की। जो इंतज़ामिया है आपने उनसे बात तक नहीं की कि हमने आगे जाना है। यहाँ आके आप बैठ गए, आप पूरा महीना जहाँ बैठे रहे, क्या ये इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे? कभी भी नहीं करेंगे। जब तक मज़ाहमत नहीं होगी, मज़ाहमत के बगैर ये किसी सूरत इमरान खान की बहनों के जो ऐनी और कानूनी इंसानी जमहूरी हक है, वो जमहूरी हक ये कभी अदा नहीं करेंगे। इनको आगे जाना होगा और रिजल्ट करना होगा कि हमने इमरान खान से मुलाकात करनी है, हमारा आईनी कानूनी बुनियादी और जमहूरी हक है। अगर कुल भाषण यादियों से उसकी फैमिली जो कि दहशतगर्द है, उसकी फैमिली उससे बड़े प्रोटोकॉल के साथ मुलाकात हो सकती है इंडिया से आकर। इमरान खान कौमी हीरो है, कौमी हीरो है इमरान खान।
और हीरो जिस मुल्क का भी होता है उसकी ज्यादा इज्जत होती है। ये साबिक प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, चेयरमैन है। अगर उसको आप ऐनी और बुनियादी और इंसानी हकूक नहीं देंगे तो दुनिया क्या कहेगी कि इस मुल्क में क्या जमहूरियत है या गैर एलानिया मार्शल लॉ है इस मुल्क के अंदर। अभी मैं भी ये नाजरीन को यही बता रहा था कि यहाँ पे जो वर्कर हैं 50% वर्कर एहतजाज भी कर रहे हैं, पोस्टर भी उन्होंने उठाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों का नेचुरल रिएक्शन है, लोग अपनी लीडरशिप से नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है यहाँ पे जो लोग पोस्टर उठा के आए हैं या सोहेल अफरीदी साहब को कह रहे हैं कि या हट जाएं या डट जाएं या आपको वो आज़ादी और मौत वाला कंटेनर किधर है। वो कंटेनर तो उन्होंने कब्रिस्तान में दफन कर दिया है, वो सिर्फ दिखाने के लिए था, एक शोशा बनाने के लिए था। ये इमरान खान के साथ बिल्कुल सिंसियर नहीं है। ये कहता था हम इश्क इमरान में मरेंगे, अब वो इश्क इमरान भी गया, वो कंटेनर भी गया। ये बंदा आके यहाँ बैठ गया है। मैं आपको पहले मैंने बताया ये महीना बैठे रहे, इमरान खान की मुलाकात नहीं होगी। जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे, मज़ाहमत नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, इमरान खान की बहनों से ये मुलाकात नहीं करवाएंगे। इमरान खान मैंने आपको पहले बताया कौमी हीरो है। इमरान खान ने हमेशा कौम का सोचा, गरीब का सोचा, मजदूर का सोचा। इमरान खान जब वजीर आजम था सऊदी अरब में गया, मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा क्या मांगते हो, उसने ये नहीं कहा कि मुझे फैक्ट्रियों के लिए जगह दो। इमरान खान ने कहा आपकी जेलों में मेरे गरीब मजदूर कैद हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि उन कैदियों को रिहा कर दो। ये इमरान खान का नजरिया और फलसफा है। उसने हमेशा गरीब की बात की, हमेशा मजदूर की बात की, हमेशा ऐन की बालादस्ती की बात की, हमेशा अदलिया की मजबूती की बात की, हमेशा जो इदारे हैं उनकी मजबूती की बात की, हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई। इन्होंने कानून बनाया कि 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन माफ है, नैब नहीं पूछ सकता, कोई इदारा आपको नहीं पूछ सकता। इमरान खान अदालत में गया उसके खिलाफ। तो कौम से प्यार किसको है? इनको प्यार है जिन्होंने कानून बनाया कि 50 करोड़ तक की करप्शन माफ है, या उसको कौम से प्यार है जो उसके खिलाफ अदालतों में गया। इमरान खान के जमाने में तमाम इंडिकेटर मुस्बत इशारे दे रहे थे। मईशत को आप देखें, ज़राअत को देखें, टेक्सटाइल को देखें, एग्रीकल्चर को आप देखें, फॉरेन रिजर्व को आप देखें, शराय नमू को आप देखें, एक्सपोर्ट को आप देखें, इंपोर्ट को आप देखें, कोई शोबा आप उठा लें, हर शोबा तरक्की कर रहा था। यही इंडिकेटर होते हैं ना किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। ये तो नहीं होता कि आप सड़क बना लें जी, आपने पुल बना दिया और मुल्क तरक्की कर गया, नहीं, इस तरह कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। इंडिकेटर ये होते हैं कि आपकी मईशत मजबूत हो, मिलें आपकी काम कर रही हों। इमरान खान के दौर में टेक्सटाइल की मिलें इतना काम कर रही थी कि फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे। आज हनीफ अब्बासी इनका अपना वजीर कह रहा है कि मिलें बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। 400 कैटल फैक्ट्रियों को ताले लग चुके हैं और 150 नेशनल कंपनियां मुल्क छोड़कर अपना साजो सामान समेट कर मुल्क से भाग गई हैं, क्योंकि उनको पता है इस मुल्क में जमहूरियत तो है नहीं। 80 साल हो गए, 80 साल एक इंसान की जिंदगी होती है। 80 साल में आप कुछ नहीं कर सके, 80 साल में आप मुल्क नहीं बना सके, 80 साल में आप कौम नहीं बना सके, 80 साल में आप ना इस कौम की हालत को संवार सके, ना मुल्क की हालत को संवार सके। और कितना टाइम आपको चाहिए? ये सूरत हाल है, ये आपने लोगों का ओपिनियन, और ये तो बड़े वेल अपडेटेड हैं, बड़ी अच्छे तरीके से गुफ्तगू भी की, आपने सुन लिया। तो ये लोगों के यहाँ पे नेचुरल जज्बात हैं, यहाँ पे दिखाने का बताने का पर्पज़ आपको ये होता है कि ताकि आप देख सके कि कोई नैरेटिव मेकिंग या कोई प्रोपेगेंडा, जाहिर है इस तरह की हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे नेचुरली लोग जो है वो नाराज़ हैं, गुस्से के अंदर हैं कि ठीक है सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पे आए हैं, लेकिन वो शायद उन्हें लगता है कि ये कोई धरना लंबा नहीं देंगे, ये बस गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। बाकी पोस्टर लोगों ने उठाए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और जाहिर है अगर ये जो एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि लोग नहीं निकलते, आप देख रहे हैं आज अफरीदी साहब आए हैं, उन्हें एतमाद हुआ है कि हो सकता है उनकी पीटीआई, उनकी जो लीडरशिप उनके साथ खड़ी होगी। तो ये तादाद आप देख लें, यहाँ पे तादाद पुलिस वही है, वही ज़ाहिर है इंतज़ामिया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तू कैसे लड़ेगा, आजादी तू कैसे लड़ेगा, आजादी तू कैसे लड़ेगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा। आईएसएफ सिंधी भी बोले, आईएसएफ पंजाबी बोले।
ISF पंजाबी बोले ISF पख्तून भी बोले ISF कश्मीरी बोले ISF गिलगित भी बोले ISF जरा झूम के बोलो ISF दम मस्त कलंदर ISF झूलेलाल